में खूब जेलसी था, क्योंकि पालतू कुत्ता जो है उसका तो घर तो कहीं भी जा सकता, लेकिन स्ट्रीट डॉग का एक सीमा रेखा है, उतना ही तक हो जाएगा। अब जो भी गया है देखिएगा, कुत्ता घूमते रहता है, लेकिन प्रार्थना का स्थल में कभी वो कुत्ता घुसता नहीं है स्ट्रीट डॉग। तो वैसे ही कारेला का कुत्ता जो था वो तो अंदर चले जाता था, लेकिन ये कुत्ता नहीं जा पाता। तो एक दिन क्या हुआ, वो कुत्ता आया कारेला के पीछे पीछे, बाकी सब कुत्ता घेर लिया और खूब कुत्ते में सब वार्तालाप चल रहा है। और ठाकुर जी दूर बैठे देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। बस ये पालतू कुत्ता एल्सेशियन का मौका मिला, ये इधर से किसी तरह मौका बना के एकदम पूरा दौड़ लगा है, और दौड़ के सीधा ठाकुर जी जिस खटिया पर बैठे हुए थे, खटिया के नीचे आके बाकी सब कुत्ता दूर में खड़े खड़े देख रहा है और हल्ला कर रहा है। थोड़ा देर बाद ठाकुर जी हंसे और बोले कि कुत्ता भी जानता है कि उसकी निर्भर स्थल कौन-सा है। जिस दिन हम आलोचना प्रसंग में ये कहानी तो पढ़े, मेरा रुआ खड़ा हो गया कि कितना गहरी बात है कि कुत्ता भी जानता है कि अच्छा कुकुरो जाने और निर्भरता कोথায় और निरापद स्थान कोথায়। हम आदमी हैं, इतना कहने के बाद भी हम सोच रहे हैं कि किस तरह पैर डालें, डाले तो डाले किस तरह डालें। मेरा तो इस 65 साल उम्र में अभी ये अनुभव है कि जो भी दया करने का है, परमपिता ने दया किए हैं, उसीलिए मैं अपाहिज नहीं बने, प्रतिबंधी नहीं बने, अंधा नहीं बने, गूंगा नहीं बने, और क्या दया उन्होंने करी। अब जो भी है सो कृपा करना और पाना। अब क्या करना, बस उनकी दिया हुआ जो विधान है, उस विधान को प्रत्येक दिन अभ्यास करने की कोशिश करें। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि जो हमारे दिया हुआ अन्न हमें दिए बिना खाता है, उसके अंदर चौर्ज वृत्ति आता है। और ठाकुर जी इस बार आके इसको सहज रूप से कर दिए कि इष्ट वृत्ति। इष्ट मतलब मंगल और वृत्ति मतलब भजन करना। कि रोज दिन तुम यह अभ्यास करो कि तुम्हें किस तरह मंगल होगा, तुम्हारा मंगल किस तरह होगा, उसको भजन किया करो। जो भी तुम्हें मिला है परमपिता परमेश्वर की दया से, उसका पहला अंश उठा के आगे उनको दिया करो, क्योंकि उनकी दया से तुम्हें हवा मिल रहा है, उनकी दया से तुम्हें रोशनी मिल रहा है, उनकी दया से तुम्हें सारा सब कुछ मिल रहा है। और उन्हें दिए बिना हम अगर इसे ग्रहण करें तो इससे बड़ा पाप कुछ नहीं होगा। क्योंकि ठाकुर जी की बातें में एक जगह है कि दिले पड़े प्रेम हो जाके दीता सुन, और पेले पड़े प्रेम हो प्राप्त वस्तु सुन। तो जिस दिन धराधाम में पहुंचे थे, उस दिन से पाना शुरू हुआ, सब कुछ पाना शुरू हुआ। अब एक दिन क्या हुआ, ये वस्तुओं से हमारा प्रेम हुआ, जिन्होंने दे रहे हैं उनसे प्रेम नहीं हुआ। हम माताएं अपने बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा दांत मजा करो, दांत नहीं मजने से दांत में गंदगी होगा, वो गंदगी पेट में जाएगा, पेट खराब होगा, शरीर खराब होगा। लेकिन बेटा को ये कभी नहीं सिखाते हैं कि बेटा दिन शुरू करो इष्टवृत्ति देकर, जिनकी दया से तुम्हें जिंदगी मिला है उनको देकर जिंदगी शुरू करो। जो भी तुम्हें मिला है उसका पहला अंश उठा के उनको दिया करो कि आपकी भोग में लगे, और फिर मैं प्रसाद स्वरूप आप जो दीजिएगा उसको ग्रहण करूँगा। ये कभी नहीं सिखाते। तो खा करो। ठाकुर जी बोल रहे हैं
ঈশ্বরের পায়ে মাথা ঠুকে ফাঁকিতে চাস বাগাতে মাল। ঈশ্বর কি তোর এতই বেকুব, फाकी देखे नॉय संभाल। मंदिर के सामने से जा रहे हैं, किसी तरह माथा ठोक दिए, पॉकेट में कुछ खुचरा पैसा था उसको उठा के प्रणामी बक्सा में डाल दिए, या नहीं तो ऐसा ही फेंक दिए। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं ईश्वरेर पाए माथा ठुके फाँकीते चास बागाते माल। ईश्वर की तो रहतु बेकूफ, फाँकी देखो नॉय संभाल। हम कर क्या रहे हैं, जो कर रहे हैं उसका फल हमें मिल रहा है। আমি শুধু পেতেই পারি শুরু করলাম, ওই পাওয়ায় আমার ওই বস্তুর উপরে লোভ হলো। যিনি দিলেন তার সঙ্গে আমার টান হলো। যেদিন তার দেওয়া বন্ধ হলো সেদিন আমি হাহুতাশ করা শুরু করলাম যে কেন দেওয়া বন্ধ হলো। আর দিলে পরেই কি আমি রাখতে পারবো? আমি কি সেই পাত্র বানিয়েছি? आधार बनाए हैं क्या? अगर आधार नहीं बनाए हैं, वही आधार बनाने के लिए कि उनकी दया मिले, हम रख सके, उसको आधार बनाने के लिए हमें ठाकुर जी बोल रहे हैं कि शतानुगा का पाठ, शतानुगा पाठ करके उसको अभ्यास में लाने की कोशिश करो। अब लोग 20 साल दीक्षा हुआ, अब भी देवघर में जा रहे हैं, आचार्य देव से निवेदन कर रहे हैं पेट में दर्द, नहीं तो बेटा बातें नहीं सुन रहा है, नहीं तो बेटी नहीं सुन रही है, नहीं तो पति पत्नी में झगड़ा है, नहीं तो अपना रोग बीमारी, और कोई सवाल ही नहीं है। आचार्य देव से भीड़ लगा हुआ रहता है केवल यही बातों के लिए। मैं 35 साल देवघर में रह रहा हूँ और 35 साल से यही चीज की सिलसिला देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ केवल इस आशा से है, कोई स्पिरिचुअल आशा से नहीं कि हमें धार्मिक बोध मिले, हमें आध्यात्मिक बोध मिले, ये आशा से नहीं, हमें कुछ मिल जाए। पूज्यपाद दादा ने कुछ आदमी को भेजा करते थे, अब वर्तमान आचार्य देव ने भी कुछ आदमी को भेजा करते थे उनके साथ थोड़ा बात के लिए। अब 20 साल दीक्षा लिए हैं, पूछ रहे हैं कि दीक्षा लिए हैं कितने दिन? ना 20 साल हो गए। हम बोलते हैं कि निरामिष भोजन करते हैं। ठाकुर जी जो सात्विक आहार की बात किए हैं, आहार 3 तरह का होता है, तामसिक आहार, राजसिक आहार और सात्विक आहार। बोलते हैं निरामिष खाते हैं, मसाला उसाला डाल के खाइएगा तो राजसिक बन जाएगा, उसका फल जो है वो तो मिलेगा। अब तामसिक नहीं लेते हैं लेकिन राजसिक लेते हैं। और कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं हाँ शुक्रवार को खूब निरामिष खाते हैं, तो शुक्रवार जैसा अच्छा रहते हैं, शुक्रवार मत निरामिष खाते तो शुक्रवार मत भालो जाओ। बात ये है ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मनटा दुष्ट होले ही जानी शरीर दुष्ट है। तुम्हारा मन अगर दुष्ट हो जाए तो उसी से शरीर खराब होता है। अब मन दुष्ट होता है कौन सी में? जब ये सारा हमको घेर लेता है। दीक्षा का पहला बात ही है कि तुम अपना शरीर को ठीक रखा करो, क्योंकि इस शरीर में तुम्हें उनको प्रतिष्ठा करवाओगे। परम पिता ने तुम्हारे शरीर पर बिठा करेंगे, और इस शरीर को हम अगर ठीक ठाक न रखें, सदाचार में न रखें, सात्विक आहार ग्रहण न करें, तो शरीर उच्चाटन हो जाएगा, मन भी उच्चाटन होगा, मेरा सब तामझाम बर्बाद हो जाएगा। और जब हम ये सात्विक आहार ग्रहण करेंगे, नाम ध्यान करेंगे, तब हम उनको शतानुगा में कह रहे हैं, रोज दिन कह रहे हैं, यही बात फिर आया। किसी से पूछते हैं कि शतानुगा करते हैं, शतानुगा का अभ्यास करते हैं, तो पहले को माथा खुजला लेते हैं शतानुगा है क्या। अब दीक्षा के समय ऋतिक दादा ने तो कागज दिए थे, कागज देके ऋतिक दादा ने तो बोले भी थे
कि रोज दिन नाम ध्यान किया करो। 5 मिनट बैठोगे तो 5 मिनट बैठो। अब 5 मिनट बैठने के बाद इस सप्ताह अनुगा को पाठ करो कि उसको अभ्यास करने के लिए, तो उसी दिन भूल गए। आगे वो उसी का अभ्यास है नहीं करते हैं, और जब अभ्यास नहीं करते हैं तो उन्हें जो अष्टपास है वो अष्टपास छोड़ता ही नहीं। हम कह रहे हैं कि हम अक्रोधी, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तुम प्रत्येक दिन नाम ध्यान के बाद कम से कम अपने कन्फेस करो। क्या कन्फेस करना है? कि मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निर्लज। क्या अक्रोधी बनने की कोशिश कर रहे हैं? अमानी बनने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो मिलेगा कहाँ? 15 साल बाद भी वही लेके जाना है। हम तो वो वाइब्रेशन डालने की ही प्रयास नहीं किए। हम तो बोल रहे हैं कि बेटा को दांत मांजने को सिखाए, लेकिन बेटा को स्मृति रखने के लिए सिखाए, तो वाइब्रेशन आएगा कहाँ से? तो चैरिटी बिगिंस एट होम। एक दिन क्या हुआ, हम कचहरी गए और जाके देखे एक सज्जन, बूढ़े सज्जन छाता खोल के बैठे हुए हैं और रामायण खोला हुआ है और रामायण पाठ कर रहे हैं। थोड़ा कंट्रोडिक्टरी लगा, विपरीत धर्मी लगा, कचहरी में बैठ कर रामायण पाठ। तो मैं, अपना बदमाशी बुद्धि भी है चलो, जाके बैठ गया बगल में। तो एकदम दर आंसू निकल रहा है वो वृद्ध सज्जन को। कुछ देरी बैठने के बाद उन्होंने रामायण को बंद किया, छाता बंद किया, उठ के चलना। मैं पीछे पीछे गया। मैं बोला कि आप क्या पढ़ रहे हैं कि आपकी आंख से एकदम दर आंसू निकल रहा है। इन्होंने बोले कि भातृ प्रेम के आख्यान पढ़ रहे थे, जहाँ भरत ने कह रहे हैं कि आपकी पादुका जुगल दे दीजिए, वो लेते जाऊंगा, सिंहासन में रखूंगा और फिर राजपाट चलाऊंगा। तो फिर मैं पूछे आप आए कहाँ से? तो उन्होंने एक जगह के नाम बताया और आने की हेतु, कचहरी में आने की हेतु। और मैं बोलिए 5 साल से छोटे भाई के साथ थोड़ा जमीन चिराग लेके चल रहा है। ঠাকুর কথা হলো মুখে আছে, ব্যবহারে নাই, সেই শিক্ষার মুখে ছাই। वैसा पाठ करके होगा क्या जो अपना आचरण में ही नहीं? वैसा दर आंसू निकाल के करे क्या? अपना आचरण में ही नहीं ला पाए। भातृ प्रेम का आख्यान करके दर आंसू निकाल रहे हैं। आखिर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आखिर क्यों पढ़ रहे हैं? इसके अभ्यास कर रहे हैं। हम दीक्षा के समय दीक्षित दादा ने एक संकल्प का कागज दिए। लोगों को पूछते हैं कि संकल्प याद है? वही बात है कि माथा खुल जाते हैं। आखिर कोई संकल्प है क्या? चार संकल्प था। सबसे पहला संकल्प था, शपथ था कि मैं तुम्हें प्रतिष्ठा करूंगा। मेरा करना, बोलना, चलना, सारा सब कुछ लेके तुम्हारा प्रतिष्ठा हो, इसी का प्रयास करूंगा। अब भगवान की प्रतिष्ठा हम क्या करेंगे? भगवान तो स्वयं प्रतिष्ठित है। अब शिव जी की मंदिर कहाँ कहीं बना दी, तो जिन्होंने बनाया उनका प्रतिष्ठा हो जाता है। शिव जी की प्रतिष्ठा से जरूरत है? शिव जी की कोई अपना जरूरत नहीं है प्रतिष्ठा की। हम तो प्रतिष्ठा करने के लिए दौड़ते हैं कि मेरा अपना प्रतिष्ठा हो जाए। दूसरा संकल्प क्या था? कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं पाएगा। तीसरा संकल्प क्या था? कि उनकी ज्योति मुझसे निकलेगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं, তোমার ভেতরে ঠাকুরত্ব না জাগলে কেউ তোমার ঠাকুরও নয়, কেন্দ্রও নয়, ফাঁকি দিলেই পেতে হবে তা। हम सब लोग ठाकुर बन सकते हैं। और यही ठाकुर जी का चाह था, यही ठाकुर जी का चाह था। ठाकुर जी हमसे यही चाह रहे कि हम इस तरह बन जाए যে আমি কবে এমন হব যেদিন আমায় দেখে বলবে লোকে তুমি আমার জীবন বলবে।
हम 10 आदमी के बीच बैठे रहे, कुछ अलग ऐसा रहेगा कि लोग हमें डिटेक्ट कर लेगा, फलाना ने ठाकुर अनुकूल चंद जी की शिष्य, तब हमारा चलना सार्थक होगा। हम महीना भर मातृ सम्मेलन कर रहे हैं, अगला महीना भादो महीना होगा, महीना भर हम भादो सत्संग करेंगे, आखिर फायदा क्या है? अगर हम उनकी दिया हुआ संकल्प को अपने जीवन में हम उतार नहीं पाए, अगर उनकी दिया हुआ सतानुगा अपना अभ्यास नहीं कर पाए, कोई फायदा नहीं है ये मातृ सम्मेलन और भादो सत्संग। घर घर में यही प्रयास रहे कि हम अपने आस पास पड़ोस जो भी हमारे गुरु भाई हो, गुरु भाई न भी हो, तो उनकी आपत विपद में अर्थ वाक कर्म से जो हमारे पास है उससे सहायता करूँ, क्योंकि मैं अकेला सुंदर नहीं रह सकता हूँ। कितने भी सुंदर मकान बन जाए, अगर अगल बगल में नाली रहेगा, उसमें कीचड़ होगा और कीचड़ होकर मच्छर होगा तो मेरा ही डेंगू हो जाएगा। अगर डेंगू से बचना है, पारिपार्श्विक आपद से बचना है, तो ठाकुर जी की प्रतिष्ठा ही एकमात्र उद्देश्य है। इस बार हम कॉन्फ्रेंस हुआ, सालाना 4 कॉन्फ्रेंस होता है हमारे कर्मियों के। इस बार की कॉन्फ्रेंस की एकमात्र एक ही चीज पर विशेष जोर दिया गया। आचार्य देव ने, सारे परिवार के लोगों ने, सारे लोगों ने एक ही बात कह रहे हैं कि हम ठाकुर जी को पकड़े हैं, ठाकुर जी को लेके चल रहे हैं। मतलब जिस दिन से हम ठाकुर जी को पकड़े हैं उसी दिन से हम कर्मी हैं। कोई पंजा है कर्मी है ऐसी बात नहीं है। हर माताएं, हर बहनें, हर भाई, हर दादा लोग, सारे लोग जिस दिन दीक्षा लिए हैं उसी दिन से कर्मी है। कौन सी की कर्मी है? कि ठाकुर जी की प्रतिष्ठा किस तरह बनेगा, वो कर्म के लिए कर्मी है। और ये अगर नहीं किए, और ये काम अगर नहीं किए, उनकी प्रतिष्ठा के लिए अगर हम नहीं दौड़े, तो आखिर कोई सार्थक काम नहीं। महीना भर मातृ सम्मेलन होगा, महीना भर सत्संग होगा, सारा सब कुछ होगा। एक ही बात